ये नीचे से थोड़ी सी लगी है, हाँ। तो इतना नहीं है, ये पाकिस्तानी गाड़ी अगर इस तरह लगती ना तो ये पड़ जाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 2008 मॉडल प्रेमियो गाड़ी है, ठीक है। और इस गाड़ी की रिव्यू हम कुछ इस तरह करने वाले हैं कि इसके सीट्स वगैरह, ठीक है, और नीचे ये जो कारपेट है इसको रिमूव करेंगे और देखेंगे कि 2008 में प्रेमियो गाड़ी जो बन रही थी तो उन्होंने अपने बॉडी के साथ किस तरह ख्वारी की थी। क्या 2008 मॉडल की गाड़ी 2023 में परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरी वॉच करें ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 सीटें निकालेंगे, उसके बाद इसकी कंडीशन आपको बताएंगे, ठीक है। जब कारपेट रिमूव करेंगे उसके बाद भी इसकी कंडीशन आपको बताएं। सो गाइस, हमारी जो वो अच्छी खूबसूरत सी गाड़ी होती है, जब हम उससे सीटें रिमूव करते हैं तो हमारी गाड़ी कुछ इस तरह नज़र आती है। अब कैंसल में रिमूव करेंगे और इसके बाद ये गियर शिफ्टिंग वाला जितना ये मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा अंदर से गंदा है। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आप साफ़ कैसे कर सकते, ओपन कैसे कर सकते, दोबारा फिट कैसे कर सकते। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो उससे रिलेटेड जो होगी। सो दोस्तों, पूरी की पूरी गाड़ी हमने ओपन करके साफ़ भी कर ली है। शुरुआत करेंगे सीटों से, जो कि इसका ड्राइविंग वाला जो सीट है, पाकिस्तान में तो ये चीज़ हमें अभी पाकिस्तानी रीवो गाड़ी में नज़र आ रही है। पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ें डेवलप नहीं थी। जापान ने 2008 में, आज से 15 साल पहले, अपने एक मॉडल प्रेमियो में ये चीज़ लगाई थी। ऑटोमेटिकली आपकी सीट आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। सीटों की कंडीशन के ऊपर अगर बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये गाड़ी कोई लंबे अरसे के लिए एक जगह पे खड़ी थी, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। 15 साल ये गाड़ी स्टिल चली है, लेकिन इसकी सीट की कंडीशन अगर हम देखें तो मुझे एक टक भी इसमें नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे ये सीट पटा हुआ है। कड़कती धूप के नीचे ये गाड़ी खड़ी है, ये सीट पड़ी है, लेकिन इस सीट के ऊपर मैं हाथ रखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होता कि ये सीट गर्म है। जो कि जापान, इसलिए भी लोग जापानी गाड़ी को पसंद करते हैं कि जितनी भी आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हो तो आपकी गाड़ी की सीट जो है वो ठंडी रहती है, ठीक है, गर्म नहीं होती। हम अक्सर औकात डिग्गी में जो हम पाकिस्तानी गाड़ियों में कारपेट देखते हैं तो यहाँ पे एक हार्डबोर्ड का पेपर लगा हुआ होता है और एक मामूली से एक अजीब सा किस्म का उन्होंने ऊपर कारपेट लगाया हुआ होता है और बस काम चल रहा होता है। ये 15 साल पुराना मॉडल है और ये मैंने प्रेशर वाले पानी से धोया है और इसकी कंडीशन बिल्कुल मिंट कंडीशन है। नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो एक अच्छे तरीके से इसको ऊपर फोम लगाया गया हुआ है, ठीक है, और फोम के ऊपर एक अच्छा इन्होंने कारपेट लगाया हुआ है। इसकी जो फ़र्श की कारपेट की अगर हम बात करें तो ये चमड़ा आपको नज़र आ रहा है, जितना भी आप इसको मारे तो इसको कोई परवाह नहीं है, छुरी के ज़रिए मारे तो भी कोई परवाह नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का और एक तकड़ा, मैं इसको कह सकता हूँ, एक चमड़ा लगाया गया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर कारपेट लगाया हुआ है। 15 साल पुराना मॉडल है और इस कारपेट में मुझे कोई भी टक नज़र नहीं आया, जो कि कारपेट की कंडीशन अभी बिल्कुल आउट क्लास है, बिल्कुल मिंट कंडीशन है। मैट्स की बात करें, जो कि हम लोग अमूमन मैट्स वगैरह ज़्यादा धोते होते हैं, ठीक है, मैट्स के बैक साइड पे वो चमड़ा लगाया गया और ये क्लिप आप देख सकते हैं, बिल्कुल ख़ानदानी क्लिप लगा हुआ है। अच्छा गाइस, हम मैट की बात कर रहे थे। ये मैट 15 साल यूज़ हुआ है, लेकिन यकीन करें मुझे नहीं समझ पड़ी कि यार 15 साल ये यूज़ हुआ है। ये गाड़ी इन लोगों के पास तकरीबन कोई 10 साल से है और ये चला रहे हैं। और ये मैट रोज़ाना अगर डिटेल उधर सर्विस के लिए जाएगी तो ये रोज़ाना धोकर ही वापस आएगी। इंजन की कंडीशन की अगर बात करें तो प्रेमियो में हमेशा मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, अगर इस जगह को थोड़ा सा आप लोगों ने कवर किया हुआ था ना तो आपकी प्रेमियो बस जो है उसमें फिर बात ही नहीं है। कंडीशन थोड़ी सी गंदी है, साफ़ करेंगे मसला नहीं है। प्रेमियो में अक्सर औकात हमारे पास यहाँ जो कारपेट, ये तो इसका अपना नहीं है, जो कि यहाँ कारपेट आते हैं वो अक्सर औकात पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये कारपेट लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो आपकी इंजन की जो तपिश होती है वो इस कारपेट जो है, कारपेट अपने आप में एब्जॉर्ब कर देती है। ऊपर आपका बॉनट जो है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, जो कि इसका कलर फिर ख़राब भी नहीं होता। इतना उन लोगों ने हमारे लिए सोचा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। डिग्गी की कंडीशन बताएंगे और डिग्गी के बाद अंदर कबाड़ की कंडीशन बताएंगे। तो यहाँ पर डिग्गी की कंडीशन अगर देखें, फ्लैश लाइट मैंने इसलिए ऑन किया कि आप लोगों को नज़र आए। यहाँ पर ये देखिए गंदी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बेकार बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। जब कारपेट वारपेट
रिमूव हो जाते तो आपकी गाड़ी बिल्कुल कबाड़ लगती है, सॉरी। अच्छा, अब बात करेंगे हम फ़र्श की बात, जो मेन चीज़ है हमारे पास, जो मेन चीज़ है सिविक होंडा पाकिस्तानी मार्केट में जो सिविक गाड़ियाँ अभी 2023 में आई है, उसके अंदर जब मैंने इस तरह पाँव रखा और मैंने थोड़ा सा पुश किया तो शटर नहीं होते जो हमारे शॉप्स में शटर लगे होते हैं, उसकी तरह टक टक की मुझे आवाज़ आई। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, मैंने कहा यार इतनी कमज़ोर गाड़ी। अच्छा, ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं ख़राब करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरिया आपको नज़र आई, ये एक किस्म का कंपाउंड है। ये इसलिए लगाया होता है कि आपकी गाड़ी का फ़र्श ये प्रोटेक्ट करे, मजबूत करे अच्छी तरीके से। बाकी जो फ़र्श की कंडीशन है, ये 15 साल पुराना मॉडल है। कहीं से भी आपको फ़र्श में डेंट मेंट इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएगी कि आप कह सकते हो कि आप पीछे से ये नीचे से थोड़ी सी लगी है, हाँ, तो इतना नहीं है। ये पाकिस्तानी गाड़ी अगर इस तरह लगती ना तो ये पड़ जाती, ये मसला उसमें नहीं है। फ़र्श यकीन करें बिल्कुल लोहा है, ज़बरदस्त कंडीशन है बिल्कुल। जो है मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अपने पैसे जो है वो लगाने किसी चीज़ के ऊपर, तो जापानी कोई भी गाड़ी ले ले, मैं सिर्फ प्रेमियो की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये आपके लिए एलिजिबल है पाकिस्तान के लिए कि आप अभी भी 15 साल के बाद भी आप अपनी गाड़ी को प्रेमियो को चला सकते हो, ठीक है। बाकी एसी के विंग्स, इसकी प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे देख ले कि इसको हम कैसे साफ़ करें, वो भी आपको वहाँ पे वीडियोस वगैरह मिल जाएगी। बाकी ये पर्दे वर्दे कैसे साफ़ होते हैं, ये डोर बटन्स वगैरह कैसे साफ़ होते हैं, इसकी वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। और इसको जब आप पर्दे को साफ़ कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता ये इसमें थोड़ा सा भी पानी जाता है तो तकरीबन पाकिस्तानी मार्केट में कोई 40,000 रुपये का एक दफ़ा मैंने अपने जेब से ख़रीदा हुआ था। उसके बाद मैं जो भी गाड़ी साफ़ करता हूँ, आपको नज़र आएगा, मैं एसी के विंग्स डोर्स बटन्स लाजमी निकालता हूँ। एसी के विंग्स भी वो तो मैं लाजमी ही निकालता हूँ, जो कि इसकी सफाई बिल्कुल आउट क्लास आती है। वहाँ की भी एसी के विंग्स मैं बताता हूँ आपको, और यहाँ पे मैंने निकाल के साफ़ किए। 15 साल पुराना मॉडल है, लेकिन एक भी टक टुक नहीं है। ये वो वाला है जिसमें डबल इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है। और ये एसी के विंग्स वो है जो कंडक्टर साइड पे हैं। अंदर की कंडीशन आप देख ले, बिल्कुल मैंने लश पश कर दी है। इसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, जाके आप वहाँ पे विज़िट वगैरह कर सकते हैं। ये इंटीरियर इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। और कहीं से भी टक टुक और इस तरह की चीज़ें जो है मुझे नज़र नहीं आई कि इस गाड़ी में हो। पूरी एक ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी बनाई है। स्टबनी की अगर बात करें तो अभी जापान को सिर्फ इस चीज़ का ख्याल आया है कि ये येलो से हम ब्लैक कर ले, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। इसकी काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ आपने देखी होगी। बाकी ये है गाड़ी, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।